नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षण के स्तर का और उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और कैसे हम उसको हल करेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो शिक्षण के कुल 3 स्तर माने गए हैं। अगर मिनिमम लेवल ऑफ टीचिंग माना जाए तो स्मृति स्तर का माना जाता है, फिर बोध स्तर का माना जाता है मीडियम आपका, और फिर जो हाईएस्ट लेवल होता है वो आपका चिंतन स्तर का माना जाता है। लेकिन आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये इस प्रकार से हमको इसको डिस्क्रिमिनेट या किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना है। यहाँ पर ठीक है, कोई चीज़ मिनिमम लेवल की है, लेकिन ये एज ग्रुप के हिसाब से भी होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है, आप उसको चिंतन स्तर का शिक्षण नहीं दे सकते, तब आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे बोध का, नहीं तो आपका स्मृति स्तर का चिंतन उसके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं, स्टेजेस आप कह सकते हैं एक तरह से इसको, एक जो मतलब एक स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठेगा और ज़्यादा डेवलप, फिर ऊपर उठेगा और ज़्यादा डेवलप। तो ये आपके 3 शिक्षण के स्तर होते हैं। अब हम इनके उद्देश्यों, इनके जो प्रवर्तक हैं और उनकी जो प्रणाली है उसका अध्ययन करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो पहला आपका जो स्तर है स्मृति स्तर, तो इसके जो आपके प्रवर्तक हैं वो है आपके J.F. हर्बर्ट। J.F. हर्बर्ट जो आपने सुना होगा पंचपदी प्रणाली इसको कहा जाता है, क्योंकि अक्सर जो हम लेसन प्लान बनाते हैं, जो टीचिंग करते हैं, ज़्यादातर इन्हीं के पंचपदी प्रणाली पर आधारित होता है। J.F. हर्बर्ट ने जो पंचपदी प्रणाली दी यहाँ पर, वो पंचपदी प्रणाली आपकी शुरू होती है योजना से और ख़त्म होती है उसके उपयोग पर। ये 5 स्टेप जो उन्होंने दिए, अगर इसके उद्देश्यों की हम चर्चा करें तो इसके मुख्य उद्देश्य आपके होते हैं प्रत्यास्मरण, किसी चीज़ को पुनः स्मरण करना। दूसरा आपका होता है स्मृति, आपका तथ्यों को, ज्ञान को, सूचना को ग्रहण करना, किसी चीज़ की पहचान करना, किसी चीज़ को रटना, किसी का पुनः आपको प्रस्तुतिकरण करना कि हमने जो चीज़ पहले जानते हैं हम उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करेंगे। पूर्व ज्ञान पर आधारित ये होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना गया है। पूर्व ज्ञान पर आधारित जो आपके प्रयोग है, संकेत है, श्रृंखला अधिगम है, ये सारे आपके प्रमुख उद्देश्य हैं स्मृति स्तर के। इनकी जो पंचपदी प्रणाली है उसके जो स्टेप्स हैं अगर हम ध्यान दें तो पहला है योजना। किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम जैसे प्लानिंग करते हैं कि कैसे करना है, जैसे आपकी लेसन प्लान जो आप बनाते हैं, फिर आप उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये दूसरा स्टेप होता है। इसके बाद आप उसमें तुलना और समरूपता करते हो, मतलब जो चीज़ें हमने यहाँ पर प्रस्तुत की तो उसमें उसका उद्देश्य जो तुलनात्मक और उसकी समरूपता देखना, उसमें विभेदन देखना, ये सारी चीज़ें हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो दिया है वो तुलना और समरूपता को महत्व दिया है। या फिर उसके बाद जो फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे और उसका सामान्यीकरण करेंगे, ये आपका चौथा स्टेप होता है। और लास्ट आपका स्टेप होता है उपयोग करना। तो इसका पांचवा स्टेप होता है उपयोग करना, जो कि स्मृति स्तर का एकदम हाईएस्ट लेवल है। मतलब कि जो हमने योजना जिस चीज़ की बनाई और उसका जो उपयोग करने का जो उद्देश्य होगा वो हमारा यहाँ पर स्मृति स्तर का हाईएस्ट लेवल ऑफ आपका स्टेज होगा। अब इसकी जो सामाजिक प्रणाली है अगर उसको ध्यान दें तो जिसमें है व्यवहार को नियंत्रण करना, व्यवहार नियंत्रण करना, और दूसरा चीज़ है प्रत्यास्मरणीय आपकी जो कृतियाँ हैं, चीज़ें हैं, वो इसके सामाजिक प्रणाली में आते हैं। अब बात करते हैं इसके मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो मूल्यांकन आपको समझ में आ ही चुका होगा कि जब हम कोई चीज़ रटते हैं तो वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय, सही गलत, ये सारी टेक्निक आपकी हो सकती हैं। साथ ही साथ मिलान करना, ये भी आपकी टेक्निक हो सकती है। इसके अलावा भी 1 लाइनर क्वेश्चन आपके जो होते हैं, कुछ छोटे प्रश्न जो याद किए हुए होते हैं, मतलब जो स्मृति स्तर के हैं, मौखिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लिखित प्रश्न, ये सारे आपके मूल्यांकन प्रणाली में यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। दूसरे स्तर पर आते हैं, हमारा बोध स्तर है। बोध स्तर के जो प्रवर्तक है वो आपके H.C. मॉरिसन है। H.C. मॉरिसन ने जो बोध स्तर का आपका जो शिक्षण की पद्धति बताई है, उसके जो उद्देश्य हैं वो मुख्यतः आपके जो समझ है, आपका जो अवबोधन है उससे संबंधित है। इसमें आपकी सबसे बड़ी चीज़ है मास्टरी। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि कैसे किसी चीज़ में मास्टरी हम हासिल करते हैं। तो मास्टरी, समझ, गुण भावों को समझना,
बौद्धिक व तार्किक आपका जो व्यवहार है, अनुप्रयोग है, संगठन है, आत्मसातीकरण है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। व्याख्या योग्य किसी चीज़ को बताना, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो स्टार्टिंग आपके एसआर थ्योरीज है, ये सारी चीज़ें आपकी स्मृति स्तर में आ रही है। यहाँ पे आप देखिए पियाजे का आत्मसातीकरण हो गया, संगठन हो गया, ये सारी चीज़ें भी आ रही है। वाइगोत्स्की का हो गया, सामाजिकरण हो गया। तो ये जब समझ, भावों को समझना, चीज़ों को मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, एसिमुलेशन करना है उसका। तो ऐसा स्तर आपका बोध स्तर होता है। अब इसके जो स्टेप है, इसके भी 5 स्टेप है। यहाँ पे पंचपति प्रणाली क्योंकि हर्बर्ट की फेमस आपको लगती है, लेकिन यहाँ पे अगर मॉरिसन की बोध स्तर की बात करें तो इसके 5 स्तर है। इसमें पूछता है पहला स्तर क्या है, या इसमें से कौन सा स्तर नहीं हो सकता, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसका पहला स्तर है अन्वेषण। एकदम आपका डिफरेंट लगेगा क्योंकि हम अब सोचेंगे कि चिंतन में आपका अन्वेषण आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोध स्तर में क्या है, आपका अन्वेषण पहला स्टेप है। इसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण, फिर तीसरा स्टेप है परिपक्वन, या आप कह सकते हैं इसको आत्मसातीकरण। फिर चौथा स्टेप है संगठन या व्यवस्थीकरण, और 5वां स्टेप है वर्णन। जो आपने समझा उसका वर्णन करने योग्य, यहाँ पर यह बात कही गई है, तो वर्णन आपका 5वां स्टेप है। अब ध्यान देंगे अगर इसकी सामाजिक प्रणाली, तो इसकी सामाजिक प्रणाली क्रियाशील, अभिप्रेरक व समझ युक्त होती है। इसका जब हम मूल्यांकन करते हैं, जो इसकी मूल्यांकन प्रणाली है, उसमें आपकी परिपक्वता जांच करना, मौखिक आपकी अभिव्यक्ति का जांच कर सकते हैं आप, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके लिखित प्रश्न, ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। इन्होंने ये बोला कि ये मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इन्होंने उसको बेटर तरीके से दिया। लेकिन जब हंट की बात आती है, चिंतन स्तर की बात आती है, जिसके प्रवर्तक आपके जे.एम. हंट है, उन्होंने इन दोनों को इम्पोर्टेंस दी और इसको प्लस करके उसको और ज़्यादा थिंकिंग लेवल पर ले जाने का प्रयास किया। चिंतन स्तर का आपका जो शिक्षण है वो बिल्कुल शोध के जैसा है, जैसे आप शोध करते हैं। अगर इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो सक्रियता, इसमें सृजनात्मकता, समस्या समाधान आपका हो गया, प्रेरणादायक, स्मृति और बोध से युक्त, आप कह सकते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण कह सकते हैं, इसमें मौलिक व स्वतंत्र चिंतन कह सकते हैं। इसके अलावा सामान्यीकरण, किसी चीज़ की जांच, तथ्यों की जांच करना या नए ज्ञान का उत्पादन करना, उत्पादकता को बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्यों में निहित है। इसके भी स्टेप 5 में है लगभग, और 5 स्टेप में आप कह सकते हैं। सबसे पहले समस्या क्या है कि हम कोई जिस पे हमको कार्य करना है उस समस्या का चयन करेंगे, हाँ इस पे कार्य करना है पर्टिकुलर। फिर क्या होती है परिकल्पना में से उसका एक्सपेक्टेड आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका क्या समाधान हो सकता है, ऐसा होगा तो ये क्या सही हो जाएगा या नहीं होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो हम एक एक्सपेक्टेड उसका समाधान देते हैं। फिर उसका परीक्षण करते हैं कि हाँ वास्तव में ये जो परिकल्पना है, जो हमने इसका एक्सपेक्टेड समाधान खोजा है, वो इफेक्टिव है या नहीं है। अब क्या होता है, अब उस जो रिजल्ट आता है उसका विश्लेषण करते हैं। इसका चौथा स्टेप है विश्लेषण एवं व्याख्या कह सकते हैं इसको। तो विश्लेषण में हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, मतलब जो रिजल्ट आया है वो किस प्रकार का है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है। फिर लास्ट में हम सामान्यीकरण करते हैं, अगर ज्ञान इफेक्टिव है या नहीं है, जो भी है, जो चीज़ हम थोड़े समूह पे जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो हम सब पे लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर सामाजिक प्रणाली देखी जाए तो सामान्यीकरण एवं विश्लेषणात्मक आपकी प्रणाली यहाँ पर होती है, और मूल्यांकन में निबंधात्मक, विश्लेषणात्मक, समस्या समाधान और कार्य उत्पादक आपके यहाँ पे मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाती है। अक्सर इसमें जो इसके प्रवर्तक हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई चीज़, कोई कंडीशन दी जाती है, पूछता है कि किस स्तर का हो सकता है, तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं। और अगर हम इसको गूढ़ता से अगर हम समझने का प्रयास करें कि इसके स्टेप्स किस प्रकार से हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।